हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे वॉल्यूम की, बात करेंगे स्मार्ट मनी की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम्स की। तो अभी एक कमेंट आया था कुछ टाइम पहले हमारे पास डिटेल में, और काफ़ी कमेंट्स वॉल्यूम से रिलेटेड आते हैं कि वॉल्यूम को किस तरीके से समझें। तो उसके ऊपर एक वीडियो, ऑल तो हम कई बार बात करते हैं, रेगुलर वीडियोस में भी बात करते हैं, लेकिन अब इस स्टॉक के माध्यम से अब जब वॉल्यूम को देखोगे, क्यों वॉल्यूम इंपॉर्टेंस है, क्यों वॉल्यूम स्मार्ट मनी की जो है एक प्रॉपर्टी है और एक स्मार्ट मनी की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए और ये प्राइस एक्शन की सीरीज देखना स्टार्ट कीजिए। तो ये वॉल्यूम के आइडेंटिफिकेशन एंड और प्राइस साइकिल के आइडेंटिफिकेशन, प्रोबेबिलिटीज, मोमेंटम, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब आप प्राइस एक्शन की सीरीज देखोगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। 5000 चार्ट्स पर मंथ, पर डे 50 स्टॉक्स, यानी कि 200 चार्ट पर डे। वीकेंड पे थोड़ा सा एक्सरसाइज डबल हो जाती है वहां पे, क्योंकि वीक एंड वाले स्टॉक भी हो जाते हैं, तो 50 प्लस 50 100 स्टॉक्स, यानी कि 400 चार्ट हो जाते हैं आपके पास। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट, क्योंकि आपके पास एक, मैं कहूँगा, डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद प्रैक्टिस है, तो माइंड में अपने आप चीज़ें सेट होती हैं। तो आप उसके बेसिस पे, और मैं कहूँगा कि जब आप उनको देखोगे तो आप खुद ही उसको रियलाइज़ करोगे कि क्या चीज़ है जो इन स्टॉक्स को रैली करवा रहा है, क्या चीज़ है जो इन स्टॉक्स को गिरा रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी खरीदने की। आपके माइंड में एक खुद एक थॉट प्रोसेस जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आज का जो स्टॉक है जरा देखिए, इसको समझते हैं डिटेल में। मंथली चार्ट आपके सामने हमने रखा है, जो चार्ट आपने देखा था इससे रिलेट करते हैं, और वॉल्यूम के आइडेंटिफिकेशन आप देखोगे। अब ये स्टॉक आप देख सकते हो, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड। इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स जो कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के मंथ में रैली किए थे, ध्यान देना इस चीज़ को, सितंबर अक्टूबर नवंबर के मंथ में रैली किए थे, उन्होंने पिछले 4 महीने कंसोलिडेशन देखी और वो फिर से अब रैली की है। ये थी वो अक्टूबर और नवंबर की रैली, बहुत ही बेहतरीन रैली। आप इसी स्टॉक को नहीं लेना, इसके साथ आप और स्टॉक को भी देख सकते हो, जैसे RVNL एंड ऑल है, उन सबको देखोगे। और इस, जब ये अप्रैल के मंथ में रैली स्टार्ट हुई थी, तो मार्च के मंथ में धीरे धीरे साइकिल्स स्टार्ट हुई थी पॉजिटिव होना, पहले आवरली टाइम फ्रेम की, फिर वो डेली पे गई, और किस तरीके से जहाँ पे इस करेक्शन में देखिए, अब हम बार बार हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या होता है। ये इम्पल्स बनी, उसके बाद जो करेक्शन आएगी वो करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और फिर अगली इम्पल्स जब स्टार्ट होगी तो हमें स्टॉक को देखना है यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। जब ये कॉन्सेप्ट है तो हम देखते हैं, इसको हम प्राइमरी मूव तब कहेंगे जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले म्यूटेड वॉल्यूम था, गायब, म्यूटेड वॉल्यूम में गायब सब चीज़, और उसके बाद एकदम रैली आती है, बड़ा वॉल्यूम। अभी हम इस करेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर इस टाइम फ्रेम के भी बारे में बात करोगे, थोड़ा सा और सिचुएशन, जब हमने ये रैली स्टार्ट हुई थी, जब RVNL करीब 30 के प्राइस पे था, ये स्टॉक बहुत ही कम के प्राइस पे था, 40-42 के प्राइस पे था, तो आपके सामने ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर की रैली से पहले भी इन वीडियोज़ को क्रिएट किया गया था, आप देख सकते हो उनको भी। लेकिन ये देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के अंडरस्टैंडिंग की। रैली, अब आप इनमें देखिए वॉल्यूम गायब, ऑलमोस्ट गायब हो गया रैली के बाद। एक चीज़ हमेशा याद कर लेना, स्मार्ट मनी मतलब बड़ा वॉल्यूम, बड़ी रैली के साथ बड़ा वॉल्यूम। देखिए, अगर यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल आपको दिख रही है जिसकी बड़ी बड़ी बॉडीज है और वॉल्यूम बिल्कुल ही गायब है, तो ये क्या है? ये स्मार्ट मनी नहीं है, ये तो फिर फंसाया जा रहा है। और आप अगर देखोगे बहुत बड़ा वॉल्यूम है और कैंडल बहुत ही छोटी है, तो ये भी एक फंसाने की टेक्निक है। मतलब प्राइस को गिराया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब, अब देखिए प्राइस, आप सोचोगे यार प्राइस राइज क्यों होता है, प्राइस फॉल क्यों होता है? देखिए, इसका सीधे सीधे कारण है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स वही फिक्स है। इसका सीधे सीधे कारण है, सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा स्टेटमेंट। अगर कोई किसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है, समझ रहे हो, अगर 30 की चीज़ को आप 50 पे खरीदने को तैयार है, दूसरा 60 पे खरीदने को तैयार है, तीसरा 70 पे खरीदने को तैयार है, ऑब्वियस है प्राइस राइज करेगा। और किसी चीज़ की अगर कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही है, आपके 50 की वो चीज़ थी जब आपने खरीदी थी, लेकिन कोई उसको जो है 40 पे भी खरीदने को तैयार नहीं है, उसको 20 पे खरीद रहा है, तो
प्राइस गिरेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से समझिए। ऐसा नहीं कि डिमांड ज़्यादा है एंड ऑल, वो हाँ, वो जो खरीदने की तैयारी हो, डिमांड उसका एक रीज़न हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल जब डिमांड है भी नहीं तब भी ज़बरदस्ती ऊपर पे जाके खरीदा जा रहा है, तो वो प्राइस राइज या फिर प्राइस फॉल आप उस तरीके से देखोगे। तो फिलहाल हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये सब वॉल्यूम के रिलेशन में आते हैं। तो ये हमेशा बड़ी कैंडल विद बड़ा वॉल्यूम, ये समझ लेना कि भाई जो चीज़ है वो जो दिख रही है वो स्मार्ट मनी है। करेक्शन विद म्यूटेड वॉल्यूम, समझ लेना ये भाई ये करेक्शन अब हमारे लिए अगली रैली। अब इसको इरेज करते हैं और फिर से आप देखोगे यहाँ पे, देखिए अब जब राइज आया तो भाई प्राइस एकदम जंप किया। अब ये जोन देखना जहाँ पे ये सारी कैंडल का, ये मंथली का टाइम है ना, तो ये सारी कैंडल का क्लोज और ऊपर की विक्स को देखना, ये हमारे लिए अब जब प्राइस जो रीच होगा, रिट्रैक्ट होगा, नीचे आएगा, तो इन जोन्स के अंदर तक जाने की कोशिश कर सकता है, और प्राइस ने वही किया। क्योंकि स्मार्ट मनी ने जहाँ जिसने यहाँ पे खरीदा था उसे ऑल माल खरीदना है, तो 4 महीने वो रुका। कितना पेशेंस, अब आपको यार कितना पेशेंस है स्मार्ट मनी के पास। देखिए ये बड़े लोग हैं, ये बड़े मोटे पैसे वाले लोग हैं, तो इनके पास पेशेंस भी नहीं, पता है ये क्या कर रहे हैं। तो वो रुके और उसके बाद जब दोबारा रैली आई तो आप देखिए, तो ये वॉल्यूम की सिग्निफिकेंस है। ये क्या है, वॉल्यूम की सिग्निफिकेंस आप समझ गए होंगे। राइज जो होगा, जो इम्पल्स बनेगी वो बड़े वॉल्यूम के साथ, करेक्शन म्यूटेड वॉल्यूम के साथ जब रिजॉल्व होगी तो आप कहोगे वाह। तो समझ लेना करेक्शन कभी भी म्यूटेड वॉल्यूम के साथ बन रही है तो कि भाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ। अब देखिए, अब इसी वॉल्यूम को देखना, क्योंकि ये स्टॉक अपने आप में बहुत कुछ कर रहा है। अब जब इस इन स्टॉक्स की साइकिल से यहाँ पे बनी थी डेली की 200 एसएमई की साइकिल, तो बहुत इंपॉर्टेंट रैलीज दी थी। अब अगर आप देखोगे तो ये जोन है 42 की रेंज का, और इसके बाद ये रैली आई थी ऑलमोस्ट 60 to 64 के अराउंड की। फिर देखिए करेक्शन, बिल्कुल फॉल और जबरदस्त राइज, कंसोलिडेशन, फिर से फॉल उसी जोन में, इसको नहीं तोड़ा, फिर से फॉल उसी जोन में और माल खरीदा गया। अब आप देखिए इस फॉल में तो आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, लेकिन अगले फॉल में वॉल्यूम गायब। म्यूटेड वॉल्यूम मतलब समझ लेना, और म्यूटेड वॉल्यूम के बाद फिर एक अचानक राइज वाला वॉल्यूम बना। ये देखिए, अब आप इसको देखिए, धीरे धीरे चीजें रिजॉल्व हुई, तो मतलब बहुत बढ़िया। और आप देखोगे तो ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हुई है। 56 का लेवल है, ये 58 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये स्टॉक की रैली इस रेड कैंडल के बाद देखिए मोर देन 50% की रैली इसने दी है। अब इसी को देखते हैं, और मैं आपको बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ध्यान से। जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारी 200 एसएमए की साइकिल है वीकली पे अब स्टार्ट हुई, उससे पहले डेली पे कर देखोगे वैसी साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 43 के जोन पे। अब ध्यान से देखना, इस पार्ट को ध्यान से देखना। मैं आरएसआई और एमएसीडी भी आपके सामने रखूंगा ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ और समझ पाओ चीज़ों को कैसी सिचुएशन है। मैं इसलिए आपके सामने आरएसआई और एमएसीडी भी ओपन कर रहा हूँ। ये कंसोलिडेशन जोन, व्हाट इज दिस? दिस इज मोमेंटम बॉक्स। वॉल्यूम गायब, वॉल्यूम अप, और उसके बाद देखिए क्या सिचुएशन आपको देखने को मिला। वॉल्यूम अप यहीं से होना स्टार्ट हो गया था, और यही सिचुएशन आप यहां देखिए, मोमेंटम बॉक्स। तो मोमेंटम बॉक्स अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, और रैली आपने देखी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं क्लोज टू द मूविंग एवरेज। ये ध्यान देना है कौन से टाइम फ्रेम, कौन सी चीज़ों को आप देख रहे हो। क्लोज टू द मूविंग एवरेज हमेशा अपॉर्चुनिटी 200 एसएमए के जितनी क्लोज हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। मान लो आपने स्टॉक को खरीदा 56-57 के लेवल पे, आपका डीप स्टॉप लॉस था ये वाला, ऑलमोस्ट मान के चलते राउंड ऑफ करके 50 पॉइंट, और ये 7 पॉइंट का टोटल स्टॉप लॉस आपका था। तो आपको पता है अगर आप 1000 शेयर खरीदते हो तो 7000 का लॉस है। गेन तो आपके सामने है, 56 से कहाँ गया 86, यानी कि 30 पॉइंट, 7 पॉइंट का लॉस और 30 पॉइंट का गेन, देखा आपने। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रिस्क मैनेजमेंट की जब भी बात आती है क्लोज टू द मूविंग एवरेज, वॉल्यूम की जब भी बात आती है इंपल्स करेक्शन की अंडरस्टैंडिंग विद वॉल्यूम। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाते हैं खाली प्राइस का। प्राइस में ये सिचुएशन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। इस तरीके से सिचुएशन आती है कि आपको एकदम प्राइस रिजेक्ट होता है, बेस ये बनाता है किसी न किसी जोन पे। देखिए ये बेस बनाया है और ये बेस बन गया, आप किसी तरीके से भी इस बेस को ले लो, हॉरिजॉन्टल लाइन किसी तरीके से भी ले लो, तो आपका ये ब्रेक होता है, फिर कंसोलिडेशन। तो कई बार क्या होता है, एक तो कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया मिली, कई बार ये सिचुएशन आपको कुछ इस तरीके से भी देखिए अलग अलग, अभी तो टाइट कंसोलिडेशन मिल गई, कई बार ऐसे भी हो सकता है इस लाइन तक भी आ जाए। तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे ये मान के चलना क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज चल रहे हो तो एटलीस्ट ये आपका इतना जोन जो है स्टॉप लॉस का, क्योंकि इसको लंबा जाना है,
200 SMA की साइकिल है तो लंबा जाना है। तो मान लो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री कर रहे हो तो आपके पास पता है कि लास्ट जो लो पॉइंट है वो ये है, ये स्टॉप लॉस है। मतलब ये आपका स्टॉप लॉस हो गया राउंड ऑफ करके 41 का, एंट्री पॉइंट हो गया आपका 44-45 का। तो सीधे बढ़िया गेन। तो 5 पॉइंट का आपका 4.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने देखा भाई, 44 से सीधे गया 64, यानी कि 20, 1:4 का। ये देखिए कहाँ गया, 56 से 80। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग आपने यहाँ पे देखी। अब इसी चीज़ को एक और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। अगर आप साइकिल की टर्मिनोलॉजी में बात करोगे तो साइकिल स्टार्ट हुई, रैली आई, कंसोलिडेशन आई, और ये देखिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन चलती है तो ये मत सोचना कि कंसोलिडेशन बिल्कुल टाइट चल रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बीच में इस तरीके से सिचुएशन भी आपको देखने को मिल जाती है कि एकदम डाउन ये 200 SMA के इर्द गिर्द आ जाए। तो इसलिए आपका स्टॉप जो है वो थोड़ा उसके पास बफर जोन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये अंडरस्टैंड करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपका जिसका भी ये कमेंट आया था वॉल्यूम के ऊपर, ये हमने बात करी, लेकिन वॉल्यूम के साथ साथ साइकिल्स के बारे में भी बात करी। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, जो आपको 5000 चार्ट्स की प्रैक्टिस कही जाती है उसको जरूर करें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस के साथ साथ उसको देखिए और आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, अपनी एक थॉट प्रोसेस बना पाओगे इन साइकिल्स के पीछे, इन अंडरस्टैंडिंग्स के पीछे। एक मार्केट के डिसीजन लेने में आपका खुद का थॉट प्रोसेस होगा, जिससे डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन और स्ट्रांग होती रहेगी। एंड कमेंट के थ्रू बताते रहिए अगर आप जो कुछ भी सीखते हो हमारे वीडियोस के माध्यम से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।